नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 12th पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम ले रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की। और सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत गणराज्य के सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा 1991। सेकंड है, निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्यों का समूह है? तो हो जाएगा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से हो जाएगा सही। अगला है, अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की, वो है नाटो। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ? ढाका। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? न्यास परिषद। अभी मैं आपको ऑफिशियल आंसर की भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं को कहते हैं शरणार्थी। अगला, मैकडोनाल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है? अमेरिका। वैश्विक तापमान में वृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है? ऑक्सीजन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951। आपके ऑप्शन जो दे हैं वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, वे हैं बॉम्बे प्लान। विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश कौन है? अमेरिका। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया? मिस्र। अगला है, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, इसमें आ जाएगा आपके राम मनोहर लोहिया। 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया? इलाहाबाद। अगला है, 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था? जम्मू कश्मीर। 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां। बहुजन समाज पार्टी ने 1989 और 1991 में किस राज्य में सरकार बनाई? यूपी। अब लेते हैं एमसीक्यू की। एक बार मैं आपको ऑफिशियल आंसर की बता देता हूं। ये रहे आपके एमसीक्यू। पहले माना है नाटो, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर 1991 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नाटो, ढाका, न्यास परिषद, शरणार्थी। फिर है अगले में अमेरिका, ऑक्सीजन 1953, 1951 बॉम्बे प्लान, अमेरिका, मिस्र, राम मनोहर लोहिया। ये बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की है। और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर 22वां, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। पहला रिक्त स्थान है, 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में कौन सी क्रांति हुई? तो यहां आएगी साम्यवादी। साम्यवादी। रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर खाली जगह में हुई 1992। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक सन खाली जगह में 2001 में ब्राजील में आयोजित हुई। तो पहले में साम्यवादी, दूसरे में 1992 और तीसरी खाली जगह में 2001। चौथा है, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ सहमति का दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सन खाली जगह में हुआ। ये मैं आपको आंसर की से सीधा बता देता हूं ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो। पहले में साम्यवादी 1992, 2001, फिर सहमति पत्र, और उसके बाद 1961 और वीपी मंडल।
तो ये आपके जो था गुट निर गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो इसके आपका आंसर हो जाएगा 1961। और जो लास्ट वाली खाली जगह है, मंडल आयोग का अध्यक्ष खालजी को बनाया गया वीपी मंडल। अब चलते हैं अति लोकात्मक। आसियान शैली क्या है? संक्षेप में लिखिए। तो ये आपके आसियान शैली हो गई अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप से कार्य करना। फिर है, चलो मैं एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ, फिर इनके उत्तर बताता हूँ। दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम। तो ये हो जाएंगे आपके, ये रहा आंसर, भारत, पाक, बांग्लादेश, नेपाल आदि। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। मानवाधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में विभाजित किया गया है? तो ये देखो इतने आंसर हैं, 3 में। फिर एक बार मैं आपको ये 7 में प्रश्न पढ़ देता हूँ, फिर इनके आंसर बता देता हूँ। ऑफिशियल आंसर की से ये यहाँ से। प्रति सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? सन 2000 में भारत में कौन से 3 नए राज्य बने? लिखिए। और उसके बाद 1957 में केरल में किस दल की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी? शिमला समझौता कब किनके मध्य हुआ? कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार प्रधानमंत्री रहे? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की भूमिका थी। इनके 2 नेताओं के नाम। तो ये अपने पास रहा। तो 170 देशों ने भाग लिया, हजारों स्वयंसेवी संस्थान और बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। वैश्वीकरण विचारों, पूंजी, वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रवाह है। प्रौद्योगिकी और संचार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये राज्य बने। और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी केरल में। 1972 में इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो। फिर बिहार, और उसके बाद के कामराज, एस के पाटिल जो गठबंधन के टाइम में, सॉरी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के टाइम रहे थे। ये आपके जो प्रश्न हैं। 1957 में केरल में किस दल की हो गई? ये कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। शिमला समझौता भारत के और पाकिस्तान के बीच में हुआ। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार प्रधानमंत्री रहे? बिहार। अब देखो, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणामों की स्पष्ट कीजिए। भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को संक्षेप में लिखिए। ये 2 सवाल हैं, ये यहाँ रहे। क्वेश्चन नंबर 4, शीत युद्ध की समाप्ति, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव और भारतीय संस्कृति, लोकप्रिय हिंदी फिल्मों के प्रति लगाव, सांस्कृतिक प्रतिलिपि मंडलों का आदान प्रदान आदि। ये चौथे और 5वें सवाल का आपके उत्तर है। अब चलते हैं 5वें, चौथे 5 हो गए। आपके मत अनुसार भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के कौन से मुद्दे हैं? आपके मत अनुसार भारत और नेपाल में मधुर संबंध है। आपका मानना है कि ये जितने भी सवाल हैं, इनके मैं उत्तर आपको बता देता हूँ, आप मिला लें। जल विवाद, भारत में अवैध प्रवासी बांग्लादेश वाला है का ढाका द्वारा खंडन, बांग्लादेश द्वारा कट्टरपंथ का समर्थन, बिना पासपोर्ट वीजा के नागरिकों को आने जाने की स्वीकृति, व्यापारिक संबंध, आतंकवाद से राजनीतिक खून-खराबा, नागरिकों में भय, 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, हाल ही में दिल्ली में आतंकवादी घटना में जनधन की हानि। 9वें सवाल का है, देशों की अलग अलग वीजा नीति, देशों की अलग आर्थिक नीतियां आदि। 10वें का निजाम द्वारा आजाद हैदराबाद की चाहत और निजाम की दमनकारी नीतियां आदि। 11वें में विवेक से देखना है, दोनों के पक्ष में तर्क आ सकते हैं यथा मतपत्र के पक्ष में। प्राचीन में सरल जो प्रौद्योगिक समझ नहीं रखते, स्पष्ट आदि। और ईवीएम के पक्ष में लोगों के लिए सरलता से उपयोग और शुद्धता, शीघ्र परिणाम। 12वें में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पना, भारत और चीन में सीमा विवाद। 13वें में कोई जनप्रतिनिधि एक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर जीत जावे, वे बाद में उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, दल बदल वाला। खंड सी में 14वें में इसका एक झंडा, गान, स्थापना तथा मुद्रा, साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, विश्व व्यापार, सामूहिक सेना, यूरो मुद्रा आदि राष्ट्र राज्य का समर्थन करते हैं। दूसरे का आसियान द्वारा टकराव के स्थान पर बातचीत पर बल दिया, इससे कंबोडिया संकट को दूर किया। पूर्व एशियाई सहयोग हेतु नियमित बैंड, भारत चीन के लिए प्रासंगिक। ये 14वें के दोनों के उत्तर हैं। फिर 15वां
भूमि व जल मार्ग प्रदूषित, स्थानीय वनस्पतियों का विनाश, जन समुदाय का विस्थापन आदि। और दूसरे का धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा, वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, देवता या पुण्यात्मा का वास माना जाता है। यही वन प्रांत या देवस्थान है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। 16वें में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण व गरीबी उन्मूलन पर बल, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी साक्षरता दर 100%, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म दर न्यून आदि। और अथवे का है सभी को आजीविका के समान अवसर मिले, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार की सभी की भलाई हो, अर्थव्यवस्था का संचालन, जनसाधारण की भलाई आदि। और 17वें पुर्तगाल द्वारा गोवा को 1947 में आजाद नहीं करना, इनके द्वारा दमन में बलात् धर्म परिवर्तन, भारत द्वारा वहां के लोगों के साथ जन आंदोलन व सेना भेजना, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश व बाद में 1987 भारत संघ का राज्य माना गया। तो यहाँ पर मैंने आपको 12th पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।